Hello everyone, this is lecture number 3 on the Illegal Dispossession Act 2005। लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमारे पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 के अंदर ये बताया गया है हमारे पास कि कॉग्निजेंस इसकी कौन लेगा। हमारे पास इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो फिर उसकी कॉग्निजेंस की हमारे पास पावर किसको दे दी गई है, अथॉरिटी किसको दे दी गई है। मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था कि कोर्ट मींस द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब सिविल मैटर चलाती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब हमारे पास क्रिमिनल मैटर चलता है तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, द सेशन कोर्ट, ठीक है। आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। हमारे पास नॉट विथ स्टैंडिंग एक वर्ड है हमारे पास, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ वाइट सूट, नॉट विथ स्टैंडिंग इसका मतलब क्या है हमारे पास नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है नॉट प्रिवेंटेड बाय एनी अदर लॉ, ठीक है। एनी अदर लॉ कौन सा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोड हो गया, कोड कौन सा, सीआरपीसी, ठीक है। सीआरपीसी को हम इस एक्ट के अंदर हम कोड ही पढ़ेंगे, या फिर कोई हमारे पास इस कोई भी लॉ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लॉ स्पेशल लॉ है और ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। कौन सा इफेक्ट रखता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट, मीन्स दूसरे एक्ट को प्रिवेल करेगा। दूसरे एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस दी गई है उसको ये स्पेशल लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। आइए थोड़ी स्टडी करते हैं हम। नॉट विथ स्टेडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी भी कानून के अंदर, ठीक है, ये नहीं रोका गया है, ठीक है, क्या, एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ऑन अ कंप्लेंट। हमारे पास किसी भी एक्ट में या किसी भी और लॉ में या फिर हमारे पास सीआरपीसी में कहीं भी प्रिवेंशन नहीं दी गई है कि आप हमारे पास इसकी जो ये हमारे पास ऑफेंस है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है उसकी कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट को लेने से नहीं रोका गया है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा, हमारे पास इसकी कॉग्निजेंस लेगा सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। किस चीज़ पर लेगा, हमारे पास कंप्लेंट पर, ठीक है। इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा, हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन किस पर लेगा, कंप्लेंट पर। अब हमारे पास किस चीज़ की कॉग्निजेंस ले रहा है, हमारे पास जो कंट्रावेंशन हो रही है, एक बात जहन में रख लें आप, कंट्रावेंशन किसकी हो रही है हमारे पास, यहाँ पर कंट्रावेंशन हमारे पास हो रही है सेक्शन नंबर 3 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, आईडी एक्ट, ठीक है। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के सेक्शन 3 की अगर कहीं भी कंट्रावेंशन होगी, ठीक है, उसकी मुखालफत होगी, उसके अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस करेगा तो फिर उसके कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट में ले, उसकी सेशन कोर्ट को पावर है उसकी कॉग्निजेंस का, और वो कॉग्निजेंस कहाँ से कैसे ली जाएगी, एक कंप्लेंट के थ्रू। अब हमारे पास कंप्लेंट की मीनिंग आपको पता है, कंप्लेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, हमारे पास सेक्शन नंबर 4(1)H में आप पढ़ेंगे कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। कंप्लेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या दी गई है, कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है कि हमारे पास एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। हमारे पास मैजिस्ट्रेट को ओरली या फिर राइटिंग में अगर किसी भी किस्म की कोई हमारे पास कंप्लेंट कर दी जाए तो फिर वो हमारे पास कंप्लेंट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 हो गया कि हमारे पास इस ऑफेंस की इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की जो ऑफेंस है उसकी कॉग्निजेंस हमारे पास है सेक्शन
4 के 1 तहत किसको होगी, कोर्ट ऑफ सेशन को। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। हमारे पास सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 हमारे पास कह रहा है कि द अफेंस अंडर दिस एक्ट शल बी नॉन कॉग्निजेबल। अफेंस जो भी कमिट होगा वो क्या होगा, हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल होगा। नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल से क्या मुराद है, यहाँ ये बात आपको थोड़ी समझनी चाहिए कि हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल क्यों। हमारे पास सेक्शन कोड तो कौन से ऑफेंस लेता है, जो कॉग्निजेबल हो, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रख लें कि हमारे पास सब सेक्शन 2 को डिस्कस करने से पहले आप ये देख लें, हमारे पास सेक्शन 192 सीआरपीसी के ये बता रहा हूँ, ठीक है, कोड के। हम कोड कहें वो भी बात सेम है, और सीआरपीसी कहूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और हमारे पास सेक्शन 193 सीआरपीसी, ये दोनों हमारे पास सेक्शन को ओवरराइड करके इस सेक्शन के थ्रू इससे हमारे पास जो हमारे पास है सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, इस सेक्शन को ओवरराइड करते हुए, इस प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए भी डायरेक्ट कंप्लेंट हम सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन हमारे पास 192 क्या है, 192 जो हमारे पास सेक्शन है वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, 192 जो है हमारे पास कंप्लेंट के बारे में है कि हमारे पास मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दें, ठीक है। और मजिस्ट्रेट हमारे पास क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को सेशन कोर्ट को रेफ़र करेगा, ठीक है। और 193 हमारे पास सीआरपीसी क्या है, 193 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट को डिबार्ड कर दिया गया है कि आप किसी भी ऑफेंस को डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते जब तक आपको मैजिस्ट्रेट 192 के तहत आपको रेफ़र ना करे, ठीक है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, वो भी नॉन कॉग्निजेंस में। अब हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वो ऑफेंस जिसके अंदर हमारे पास पुलिस को अथोराइज कर दिया गया है कि वो उसकी एफआईआर ले, उसकी कंप्लेंट ले और अक्यूज को अरेस्ट करे। मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमारे पास सेशन कोर्ट से हमारे पास परमिशन लेना ज़रूरी होती है। अगर ऑफेंस बनता है, ठीक है, कंप्लेंट हमारे पास एडमिसिबल है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन हमारे पास डायरेक्शन देगी हमारे पास पुलिस को कि अक्यूज को अरेस्ट करें और इसकी कंप्लेंट दर्ज की जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में हमारे पास दे दी गई है डायरेक्शन पुलिस को किस चीज़ के लिए, अरेस्ट के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लें, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल आपका बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेक्शन हमारे पास 4 हो गया। अब सेक्शन 4 के बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, जिसमें हमारे पास प्रोसीजर दिया गया है कि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोसीजर का क्या होगा, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमारे पास सेक्शन 5 में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी बेयर रीडिंग करें। जैसे हमारे पास टोटल सेक्शन की बेयर रीडिंग मुकम्मल कर लेंगे, फिर नंबर वाइज हम सेक्शन वाइज दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर हम डिटेल और ब्रीफ से पढ़ेंगे। हर एक वर्ड को ब्रीफ से डिफाइन करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉग्निजेंस आ गया, इसमें हमारे पास कॉग्निजेंस क्या है, कॉग्निजेंस की मीनिंग क्या है, ठीक है, और ऑफेंस क्या है, और हमारे पास कंप्लेंट क्या है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन क्यों ले रही है हमारे पास कंप्लेंट डायरेक्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो सेक्शन 4(2) में जो हमारे पास दिया गया है कि ये ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल होना ज़रूरी है।
नॉन कॉग्निजेबल होना ज़रूरी क्यों है, इसकी वजह भी मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा, मगर थोड़ा सा शार्ट में जो बता है ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए। हमारे पास कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 4, ठीक है, फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा जहन में रखें। सब सेक्शन 1 में बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन को इख्तियार दिया गया है कि वो इसकी कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है, और सब सेक्शन 2 में दिया गया है कि हमारे पास जो ऑफेंस होगा वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। नॉन कॉग्निजेबल से क्यों होगा, नॉन कॉग्निजेबल इसलिए कि उस ऑफेंस की हमारे पास सेशन कोर्ट उसकी सुनकर, उसकी कंप्लेंट सुनकर और उसकी डायरेक्शन दे दी जाएगी, ठीक है, पुलिस को कि इसकी कंप्लेंट, ठीक है, उसको अरेस्ट कर दिया जाए या फिर ये कंप्लेंट दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, ठीक है। और सब सेक्शन 3 में दिया गया है कि अगर सेशन कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो डायरेक्शन दे सकती है हमारे पास पुलिस को कि अक्यूज्ड को आप अरेस्ट करें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम सेक्शन हमारे पास 5 में मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।